स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम क्लास 6 का हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 18 पढ़ाएंगे। दोहा अष्टमी। दोहे का शिक्षा बहुत ही अनमोल होता है। दोहे की इन दो पंक्तियों में ऐसा गहरा संदेश निहित होता है कि उन पर पूरा ग्रंथ भी लिखा जा सकता है। अगर इस दोहे को हम अपने जीवन में लागू करें, यानी इससे शिक्षा ले, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये आज भी जीवन की कसौटी पर उतने ही खरे हैं जितने लिखे जाने के समय अर्थात सैकड़ों साल पहले थे। तो आइए बच्चों, आपको हम इस दोहे को पढ़ाते हैं और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी समझाते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम कबीर जी का दोहा आपको पढ़ाते हैं। जात न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तरबार का, पड़ी रहन दो म्यान। तरबार का मतलब तलवार, और म्यान मतलब तलवार को जिसमें रखा जाता है उसी को म्यान कहते हैं। उसका जो खोली होता है तलवार रखने का, उसको हम म्यान कहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि सज्जन जो होते हैं, सज्जन मतलब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उसका जाति को ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। हमें म्यान का मोल करने के बजाय, यानी म्यान जो होता है तलवार रखने का जो खोली होता है, उसका मूल्य को ना पूछकर, उसका मोल को ना देखकर, बल्कि हमें तलवार का मोल को करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, यह तराजू तोली के, तब मुख बारी आनी। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न होते हैं, इसलिए वो हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देना चाहिए। अब बच्चों, आपको हम रहीम जी का दोहे को पढ़ाते हैं। एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलही सींचिबो, फूले फले अघाए। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि पहले एक काम को पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत से काम एक साथ शुरू करने से कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता है, वे सब ही अधूरे रह जाते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि पहले एक काम को पूरा करना चाहिए, फिर हमें दूसरे काम को शुरू करना चाहिए। यूं रहीम सुख होत है, उपकारी से संग, बाटन वारे को लगे, जौ मेहंदी को रंग। इस पंक्ति के माध्यम से रहीम जी ये कहते हैं कि परोपकार करने वालों के साथ रहना सदा ही लाभदायक होता है। उसको संसार में प्रशंसा का पात्र समझा जाता है। जिस प्रकार पत्थर पर मेहंदी की पत्तियों को पीसने वाले के हाथ मेहंदी के रंग से बिना ही रचाए ही उसका लाल हाथ जो है वो लाल हो जाते हैं। अगर वो मेहंदी को पीसते हैं तो ही मेहंदी पीसने के कारण ही उसका हाथ अपने आप लाल हो जाता है। अब बच्चों, हम आपको तुलसीदास जी की ये जो दोहे हैं उसको हम पढ़ाते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म दया भावना से ही उत्पन्न होती है और अभिमान, अहंकार तो केवल पाप को ही जन्म देता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है तब तक दया भावना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए, उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पै होए, परियो अपावन ठौर में, कंचन तजत ना कोई। कंचन का मतलब सोना। यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण यानी सोना अपवित्र स्थान पर पड़ा हो तो भी उसे कोई भी त्यागना नहीं चाहता है, ठीक उसी प्रकार उत्तम विद्या कहीं या किसी से भी अगर मिले तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वो अधम व्यक्ति के पास ही क्यों ना हो। अब बच्चों, हम आपको बृंद जी के ये दो दोहे जो हैं इसको पढ़ाऊंगी और इसका अर्थ भी बताऊंगी। जाहि से कुछ पाइए, करिए ताकि आश, रीते सरवर पर गए, कैसे बुझत प्यास। इस दोहे के माध्यम से बृंद जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिससे कुछ प्राप्त हो, जिससे हम कुछ पा सके, उससे ही हमें आशा करनी चाहिए। उस तालाब पर जाने से कैसे प्यास बुझेगी जिसमें पानी ही ना भरा हो। कुल सपूत जानो परत, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। इस दोहे के माध्यम से बृंद जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो प्रतिभाशाली है यानी गुणी है, उसके लक्षण तो उसमें आरंभ से ही दिखने लगते हैं। जिसे बड़ा बनना है उसके लक्षण बचपन से ही दिखने लगेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि जिस वृक्ष को बड़ा बनना होता है तो उसके पौधे वाली अवस्था में ही, यानी जब वो पौधा रहता है तभी उसके पत्तों में चिकनाहट आनी आरंभ हो जाती है। अर्थात प्रभावशाली लोगों की प्रतिभा बचपन से ही प्रदर्शित होने लगती है, दिखने लगती है। जो प्रभावशाली या गुणी होते हैं उसके लक्षण आरंभ से ही यानी बचपन से ही दिखने लगती है। तो बच्चों, अगर आपको ये दोहे अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये दोहा आपको कैसा लगा। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।